अब हम करने लगे हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, तो अब इसमें याद रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं तो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब MCQ है। सबसे फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया और वो है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कब दिया गया था। तो वो दिया गया था 1787 में। रिमेंबर दैट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड इन 1787। तो आर्हीनियस साहब फरमाते हैं कि एसिड हर वो चीज़ है, हर वो सब्सटेंस है जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है, जब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो हाइड्रोजन आयन लाजमी तौर पर प्रोड्यूस करेगा, लाजमी तौर पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब अगर मैं यहाँ पर H मतलब हाइड्रोजन आयन का H, अब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके सामने वाला नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो एसिड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो कहलाएगा एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल के हवाले से मैं इसको A लिख रहा हूँ। तो A जो है वो एसिडिक रेडिकल है, तो एसिडिक रेडिकल, जबकि ये हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। तो जनाब ये एसिडिक रेडिकल कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। जिस तरह HCl में Cl माइनस, तो H2SO4 में SO4-2, तो ये माइनस वाला है। एसिडिक रेडिकल हमेशा नेगेटिव रेडिकल होगा। तो जब ये एसिड जब भी पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो आपने रिवर्सिबल साइन ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो इसको तोड़ देना है हाइड्रोजन आयन और एसिडिक रेडिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पर HA जो है एक कॉमन एसिड हमने लिया है जिसमें A जो है वो कोई भी नेगेटिव रेडिकल हो सकता है। अब इसकी 3 एग्जांपल्स जो किताब में दी हैं वो है, पहली एग्जांपल HCl। तो देखा आपने कि जब मैं HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगा तो यहाँ पर H+ अलहदा हो जाएगा और Cl जो है वो माइनस, ये अलहदा हो जाएगा। तो Cl- जो है ये कौन सा रेडिकल है? ये है जनाब एसिडिक रेडिकल। तो Cl- जो है ये एसिडिक रेडिकल है। डन। अब जो दूसरी एग्जांपल जो आपकी किताब में दी गई है वो है नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की। तो HNO3 को जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाता है और नाइट्रेट रेडिकल अलहदा हो जाता है, NO3-1। तो अब ये जो है ये एसिडिक रेडिकल है। डन। अब तीसरी जो एग्जांपल दी गई है वो एसिटिक एसिड की है। तो CH3COOH। अब इसके अंदर याद रखें कि ये जो H3 है ये आयोनाइजेबल नहीं है। दीज आर नॉट आयोनाइजेबल। तो आयोनाइजेबल जो है वो लास्ट वाला H है। तो जी हाँ, मैं अब इसको तोड़ूंगा तो ये नेगेटिव रेडिकल है, दैट इज CH3COO-1 और पीछे H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन आ गया। तो ये एसिडिक रेडिकल था, ये हाइड्रोजन आयन था। इसके साथ ही आर्हीनियस का एसिड ख़त्म हुआ। आर्हीनियस एसिड का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ आर्हीनियस एसिड। According to Arrhenius, acid is the chemical substance which upon dissolution in water, that is in its aqueous solution, produces hydrogen ions. उसके बाद आपने एक कॉमन एग्जांपल दी HA की, वाटर में गया, हाइड्रोजन आयन दिया, एक एसिडिक रेडिकल निकाला। और उसके बाद 3 एग्जांपल्स आपने देनी, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। अब आ जाए आर्हीनियस की बेस क्या शय है। तो जनाब इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस बेस क्या है? तो आर्हीनियस की बेस वो कहता है कि बेस वो केमिकल सब्सटेंस है कि जब वो पानी में डिज़ोल्व होती है अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाती है। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन जब वो बनाती है तो उसमें
वो हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। डन। तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो जनाब अगर मैं जनरली देखूं तो जनरली में बेस में जो नेगेटिव रेडिकल है वो हमेशा OH माइनस होगा। तो OH माइनस के सामने वाला रेडिकल पॉजिटिव होगा। अब जो पॉजिटिव है उसको बेसिक रेडिकल बोलोगे, तो बेसिक रेडिकल का मैं B लिख रहा हूँ, B प्लस, तो दिस इज बेसिक रेडिकल। तो जनाब अगर मैं BOH को पानी में डिज़ोल्व कराता हूँ, किसमें, पानी में, तो जनाब एक बेसिक रेडिकल जो कि पॉजिटिव होगा और 7 हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा। तो ये सबूत होगा कि ये चीज़ बेस है, ये चीज़ क्या है, बेस है। तो हमें जो 2 एग्जाम्पल्स किताब में दी गई हैं, वो पहली एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो वो सोडियम आयन जो कि बेसिक रेडिकल है और 7 हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट से मुराद टूटना, डिसोसिएट से मुराद वो टूट रहा है, जुदा जुदा हो रहे हैं। और दूसरी एग्जाम्पल जनाब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, CaOH होल ट्वाइस। जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये बना देगा कैल्शियम रेडिकल और 7 हाइड्रोक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड। अब ये याद रखें कि Ca की वैलेंसी 2+ कहाँ से आई, जब मैंने क्लास 9th में जब फार्मूलाज हमने बनाए थे तो इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई थी। तो जनाब हम इसकी वैलेंसी इसकी वापस इसको करने लगे हैं, तो वो जब वापस ऊपर जाएगी तो 2 हो जाएगा और इधर वाला चूँकि बेसिक रेडिकल पॉजिटिव है तो वो 2+ हो जाएगा और यहाँ पर OH माइनस हो गया। लेकिन OH टोटल कितने अदद हैं भाई, OH 2 अदद हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि जनाब ये 2 अदद है, तो ये 2 अदद OH है। लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। अब यहाँ पर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट काफ़ी ना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, बेसिस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। और ये वाटर की शर्त बड़ी यहाँ पर जो है ना, वाटर शर्त है, पानी होगा तो ये एसिड्स और बेसिस है, वरना ये एसिड्स और बेसिस साबित नहीं हो पा रहे। तो कुछ बुक में एग्जांपल्स दे दी हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक। यहाँ आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये चंद एग्जांपल्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता बोर्ड में कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट काफ़ी ना था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं दे रही या हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं दे रही, लेकिन वो स्टिल एसिड्स और बेसिस हैं। और नंबर 2, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पानी पर बेस करता था कि पानी होगा तो एसिड और बेस होगा, वरना नहीं होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। देखें ना, अब ये अजीब सी शर्त है कि जी पानी है तो चीज़ एसिड या बेस साबित हो सकती, पानी नहीं है तो हम उसको साबित ही नहीं कर सकते। एंड डज नॉट ये क्या लिखा हुआ भाई, डज नॉट एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो अगर पानी नहीं है तो आप उसको एसिड और बेस साबित ही नहीं कर सकते। और नंबर 2, दूसरा डिफेक्ट ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं है, फिर भी वो एसिडिक और बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर की है और एमोनिया बेसिक नेचर की है। तो विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली without having hydrogen ion and hydroxide ion. So although this concept has limited scope, yet it led to the development of the general theories of acid base behavior. तो कहता है इसका limited scope, तो इसका यूज़ तो limited था, लेकिन फिर भी इसने साइंसदानों को हलाशेरी दी कि भाई तुम लोग भी कुछ करो, तुम लोग भी साबित करो कि एसिड्स और बेसिस क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगली वीडियो में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आ रहा है।